आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं और आज से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि का समापन दशहरे के साथ 24 अक्टूबर को होगा। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि भी कहा जाता है। साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के साथ होता है। घट स्थापना में देवी के नाम का कलश स्थापित किया जाता है और इसके बाद ही व्रत और देवी के स्वरूपों की पूजा आरंभ होती है। नवरात्रि में घट स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि पर की जाती है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है और मुहूर्त 15 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 11:44 से 12:30 तक है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से, दिल्ली से, मिर्जापुर से ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर मंदिरों में एक तरफ नगाड़े बज रहे हैं, घंटे बजाए जा रहे हैं, मां की आरती की जा रही है, क्योंकि हिंदुओं के बीच नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के दिन सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। ये 9 दिन अलग अलग माँ के अलग अलग रूपों का वर्णन किया जाता है। अलग अलग रूपों से आप रूबरू होते हैं, अलग अलग रूपों के आप दर्शन करते हैं और हर एक रूप का अलग ही महत्व है। ये दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्योंकि पंडाल भी सज कर तैयार हैं दुर्गा माता के नवरात्रि के लिए, तो जो धुनची डांस कही जाती है, जो कि शाम के समय और सुबह के समय जब आरती होती है, तो जो धुनची डांस है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि माँ को जगाने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत भरने के लिए उस नृत्य को, धुनची नृत्य को किया जाता है। ये जो अलग तस्वीरें हैं ये अपने आप में मनमोहक तस्वीरें हैं और साथ ही न्यूज 18 राजस्थान आपको दिल्ली, मुंबई और मिर्जापुर से सीधे उन मंदिरों से आपको उनके दर्शन भी करवा रहे हैं। और हमारे साथ अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। महिमा जैन हमारे साथ शीला माता मंदिर से जयपुर से सीधे जुड़ी हुई हैं। हिमांशु मित्तल श्रीकुलम शक्तिपीठ मंदिर से कोटा से जुड़े हुए हैं। अशोक हमारे साथ माता मंदिर से श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं महिमा आपके पास आती हूँ, क्योंकि शीला माता का मंदिर वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है जयपुर का, और वहां पे किस तरह का माहौल है, क्योंकि भव्य मंदिर, माता का मंदिर बनकर सज कर तैयार हो चुका है। भक्तों की वहां कैसी भीड़ है, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों में अलग माँ के रूपों की पूजा की जाएगी। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आज भक्तिमय माहौल हर मंदिर में बना हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल जगदम्बा मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जहां हम देख सकते हैं कि जयपुर वासी भारी संख्या में इस मंदिर का कूच करते हैं। खासतौर पर शारदीय नवरात्रों में माँ की मान्यता है कि अगर यहाँ पर कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो तहे दिल से माँ उसकी मनोकामना सुनती है और पूरी करती है। अब 9 दिन है तो अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होगी। आज शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा की जा रही है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:55 से शुभ मुहूर्त घट स्थापना का होगा और आज गज पर सवार होकर माँ आएंगी। और कहा जाता है कि जब गज पे सवार होकर आती है तो सारे दुख दूर माँ हर लेती है। लोगों से हम बातचीत करेंगे। आज शारदीय नवरात्रा है, आप आरती पूजा करने आई हैं? जी मैम। कैसे माँ को खुश करने जा रही हैं? बस अपनी श्रद्धा से और उनसे कुछ मनोकामनाएं जो आप मांगने आई हैं आज? हाँ, कुछ घर की प्रॉब्लम के लिए मनोकामना मांगनी। देखिए, लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम, पूरी सामग्री के साथ आप यहाँ आई हैं माँ की पूजा करने। आज से नवरात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। पूरे 9 दिन कैसे नवरात्राएं सेलिब्रेट करने जा रही हैं? नवरात्रा जैसे करते वैसे करते, माँ के लिए आए, बस दर्शन करने आए। माता रानी सब जानती है। व्रत रखा है आज आपने? आज नहीं, मैं तो 2 व्रत रखती हूँ। कन्या जी, कन्या पूजन का भी बहुत महत्व होता है इसमें। करती हूँ, मैं बहुत श्रद्धा भाव से करती हूँ कन्या पूजन। देखिए, और भी लोगों से जानेंगे यहाँ पे। सर, बात करें मंदिर के इतिहास की तो ये मंदिर का चमत्कार क्या है? यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है नवरात्राओं में। देखो साहब, ये पहले दिन से जिस दिन इसकी स्थापना हुई, आपने ऐसा सवाल पूछा है, उस दिन 12:03 का हमारा स्थापना का समय था। 12:01 तक माता जी अड़ी रही थी, बैठ नहीं रही थी। एक सीधी बैठ जाएगी, कब बैठेगी, कैसे बैठेगी। लेकिन ताजुब की बात है कि 12:03 में ऐसे जैसे कोई अखबार को उठा के सरकाया जाता है,
सरक गई और फिर उसके बाद हमें एक सूत भी इस माता जी को इधर उधर नहीं करना पड़ा। तो और हमारे पहले साथ दिन महिमा से जुड़ी जिस थी। दिन महिमा, मैं स्थापना आपके पास हुई- लौटूंगी, लेकिन इस बीच हम हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं, जो श्रीकुलम शक्तिपीठ कोटा से सीधे जुड़े हुए हैं। कोटा में श्रीकुलम, हिमांशु, अगर बात करें तो इसकी भव्यात्मक की बात तो अलग है, लेकिन इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है, श्रेष्ठ माना जाता है। वहां पर किस तरह का माहौल है? भक्तिमय माहौल वहां पर तो है ही, लेकिन भक्तों के रिएक्शंस किस तरह से आते हैं, किस तरह विधि विधान से वहां पूजा पाठ की जा रही है? हिमांशु। देखिए, नवरात्रा के 9 दिन देवी के 9 स्वरूप और 9 स्वरूप की विशेष आराधना अगले 9 दिन तक होती है। आज नवरात्रा का पहला दिन है। देवी शैलपुत्री की पूजा आज के दिन होने का विधान है और निश्चित तौर पर श्राद्धीय जो नवरात्रा है उनकी खास जो मान्यता है वो होती है। फिलहाल श्रीकुलम शक्तिपीठ पर है, जिसकी महिमा अपने आप में खास है, अलग है। मंत्रोच्चार का दौर चल रहा है। मंत्रोच्चार के साथ में देवी नीलधरी भवानी जो महादुर्गा है उसके दर्शन फिलहाल हम हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें करा रहे हैं। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत श्रृंगार है और दिन भर इस तरह के जो विशेष आयोजन है वो यहाँ पर किए जाएंगे। अपने आप में खास मान्यता है और फिलहाल तमाम न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। नीलधर भवानी के नवरात्रा के जो श्राद्धीय नवरात्रा की शुरुआत हो रही है, तो इसको लेकर के भी समझते हैं कि क्या श्राद्धीय नवरात्रा का महत्व है, आज के दिन की क्या खास मान्यता है। नवरात्रा के 9 दिन, श्राद्धीय नवरात्रा का महत्व और आज नवरात्रा का पहला दिन, इस बार की नवरात्रा कैसे है? सबका शुभ हो, मंगल हो। मैं श्रीकुलम शक्तिपीठ कोटा राजस्थान से माता जी नीति अम्बा बोल रही हूँ। शरदीय नवरात्रों का बहुत महत्व है क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम ने शक्ति की उपासना की थी 9 दिन, और इन 9 दिन के ये शरदीय नवरात्रे हैं जो असफलता और जो राक्षस हैं उन पर विजय प्राप्ति के लिए, रावण का संहार करने के लिए भगवान गर्गा ऋषि ने उनको, ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को ये कहा था कि आप शक्ति की उपासना करो, तब आप इस रावण रूपी राक्षस का भेदन कर पाओगे। तो आज के दिन भगवान स्वयं राम ने शक्ति की उपासना करी थी। उसी उपलक्ष्य में पूरा चराचर जगत आर्यव्रत शक्ति की उपासना करता है। इस बार माँ भगवती हाथी पे सवार होके अपने पूरे ब्रह्मांड में आएंगी। हाथी का मतलब होता है कि बहुत धन संपदा, खूब सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसके साथ साथ नवरात्रे में मुख्य रूप से विशेष जो क्रियाएं होती हैं, ये वाला शरदीय नवरात्रा सारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का होता है। तो आज प्रथम दिन है। अभी हम 9:30 बजे के बाद 9:30 से 12 तक जो अमृत काल और चर लाभ के चौघड़ियां, उसमें हम शक्ति की उपासना की संकल्प के साथ शुरुआत करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को कोई ऐसे बताएं कि ताकि उनके नवरात्रा खास रहे, किस तरह की जो पूजा है अगले 9 दिन तक वो करें, आपके जरिए समझना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृपक्ष कल खत्म हुआ है, तो पितरों की शांति के साथ, पितरों की शांति तृप्ति के साथ भगवती मतलब शक्ति की उपासना का जो काल है, 9 रात्रियां होती हैं। 9 रात्रियों में माता को विशेष सामग्री से आप अर्पण करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसको जानकारी नहीं है, किसी भी चीज से वो अवगत नहीं है, तो कुछ भी ना करे, सिर्फ वो माता को एक लाल पुष्प और सिंदूर चढ़ाए और अपना समर्पण दे। सबसे बड़ी पूजा होती है समर्पण की। यदि वो अपना समर्पण देके भगवती की उपासना करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, यूं तो बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी विधियां शक्ति की। हिमांशु, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं माता मंदिर के दरबार से और श्री गंगानगर से सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक, कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी 9 दिनों में माँ दुर्गा की सभी रूपों का भक्त किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि उनके दर्शन हो जाए। मंदिरों में जाकर सुबह शाम किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की कामनाएं माता के सामने प्रकट करें और माता की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी हों। श्री गंगानगर के उस मंदिर की क्या खास महत्वता है और वहां पर इस समय कैसा माहौल है? अशोक। बिल्कुल आयुषी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक
कहा, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और नवरात्रों के पर्व पर प्रत्येक माता रानी का भक्त प्रयास ये करता है कि माता रानी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूरी की जा सके। क्योंकि शारदीय नवरात्रों का आज पहला दिन है, तो पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मैं आपको सबसे पहले उन दर्शकों को मां भगवती के दर्शन करा देता हूं जो इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। आप ये देख पा रहे हैं मां भगवती के वो दर्शन जिसका आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 55 साल पहले आयुषी मां ज्वाला माता के यहाँ से ये ज्वाला यहाँ पर लाकर प्रतिस्थापित की गई थी, जो अनवरत रूप से आज भी प्रतीयमान है। लगातार मां रानी के भक्तों का पूजा अर्चना किया जा रहा है। चूंकि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे में जहां मंदिरों में तो विशेष साज सजावट की गई है, साथ ही साथ प्रत्येक घर में भी घटों की स्थापना की गई है ताकि शारदीय नवरात्रि का ये पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और माता के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूरी की जा सके। मैं आपको देखिए मंदिर परिसर का तो नजारा दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ में आप ये देखिए कि शारदीय नवरात्रों के आज चूंकि पहला दिन है, तो ऐसे में माता रानी के भक्तों का अल सुबह से ही श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में आने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी से पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अल सुबह से ही श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में आज शारदीय नवरात्रों के शुभारंभ के अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है और माता रानी को पूजा अर्चना करते हुए अपनी मनोकामना की पूरी होने की कामना भी की जा रही है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले हम पटेल जी से बात करने का प्रयास करते हैं। पटेल जी, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, किस तरह से मनाई जानी चाहिए? आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। माता शैलपुत्री का दिवस है, पहला दिन, और ये पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और इनको घी का, गाय के घी से या गाय का बना प्रसाद दूध से बहुत प्रिय है और भगत लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ नारियल चुन्नी चढ़ा करके माता की आराधना कर रहे हैं। सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, सभी घरों में माता की ज्योत भी जगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आयुषी, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और यही एक वजह है कि आज पहले दिन शारदीय नवरात्रों के श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे बना रहे हैं आप नवरात्रे? नवरात्रे हम बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से बना रहे हैं। आज संडे का दिन, तो बच्चे और सभी तरह संडे का करके खूब भीड़ और भगत अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के मंदिर में आ रहे हैं और माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं आपको सीधी पिक्चर्स दिखाऊं तो ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। आज चूंकि शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है, तो ऐसे में शारदीय नवरात्रों को लेकर श्री गंगानगर दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास साज सजावट की गई है। साथ ही साथ में चूंकि पहला दिन है, तो ऐसे में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं। आप ये देखिए, लगातार अल सुबह से ही माता रानी के श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में पुष्प और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। चूंकि श्री गंगानगर का दुर्गा मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र माना जाता है। खासतौर में यदि हम नवरात्रों की बात करें तो देखिए, नवरात्रों में यहाँ पर श्री गंगानगर जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए होता है। तो ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं कि मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ जो माता रानी के अन्य 9 स्वरूप है, उनकी भी यहाँ पर मूर्ति। बिल्कुल अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर महिमा की तरफ, जहां शीला माता मंदिर से वो जुड़ी हुई है और तमाम रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग जगह से, कोई कोटा से, जयपुर से, तमाम जगह से जुड़े हुए हैं। महिमा, कहा जाता है कि मां दुर्गा के 9 रूप हैं, लेकिन पहला जो जन्म हुआ वो मां दुर्गा का हुआ, क्योंकि महिषासुर जो एक दानव था, राक्षस था, उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था, इसलिए माता ने उसका वध कर और इसीलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। 9 देवी का वर्णन कैसे आप करेंगे और साथ ही उस मंदिर में जो भक्त आए हैं, क्या कुछ अलग विधि विधान से भी लोग पूजा कर रहे हैं? क्योंकि कलश स्थापना और माता की सवारी सबसे अहम महत्व रखती है इसमें, कि माता की सवारी का क्या महत्व है। महिमा जी बिल्कुल, देखिए माँ के 9 रूपों में 9 दिन अलग अलग पूजा होनी है। हर दिन अलग रूप में माँ की पूजा होगी। आज शैलपुत्री के रूप में की जा रही है। बात करें इन 9 दिनों में, तो माँ की 9 शक्तियों को दर्शाया जाता है। माँ की 9 शक्तियों के रूपों को देखा जाता है कि आखिर
नवरात्रों में बात करें तो आपने कहा कि महिषासुर का वध किया था, तो ये एक स्त्री और नारी की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि नारी कुछ भी कर सकती है। और देवी माँ साक्षात जो है 9 दिन पृथ्वी पर विराजती है और भक्तों के घर घर जाती है। घट स्थापना के रूप में भक्त 9 दिनों तक माँ को घरों में विराजते हैं। और आज बात बताऊं आपको तो गज के ऊपर सवार होकर माँ आज आई है, लोगों के घरों में आज स्थापित होंगी। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। पूजा अर्चना की सारी सामग्री लिए हुए हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे। आज आप माँ जगदम्बा के मंदिर में आए हैं, क्या कुछ मनोकामना और नवरात्रा कैसे मना रहे हैं? अपने आप ही मनोकामना पूरी होती है, भूलनी नहीं पड़ती है। जी जी। और नवरात्रा कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? नवरात्रा हर साल जैसे सेलिब्रेट होता है वैसे ही होता है। व्रत रखा है आज? बिल्कुल रखा। जी जी जी। महिलाओं से भी पूछना जरूरी हो जाता है कि आज के दिन वो कैसे व्रत पूजा पाठ कर रही है। मैडम, आज क्या पूजा अर्चना करने जा रही है, कैसे माँ को खुश करने जा रही है? दिल में श्रद्धा सच्ची हो तो हर जगह। जी जी जी। कैसे नवरात्राएं मना रही है? व्रत रखा है आपने 9 दिनों में? नहीं, मैं डायबिटिक हूँ इसलिए व्रत नहीं रखा, लेकिन बस अपने मुंह से कुछ कहूँगी नहीं। जी जी जी। बहुत श्रद्धा है, अंधी श्रद्धा है, जो मांगोगे मिलेगा। जी जी। मेरे पास एक पूजा है बहुत साल पुरानी, मुझे गुरु जी ने, उसको जो रोज करेगा उसकी तमन्ना जरूर पूरी। जी जी जी। ऐसे कई लोग बता सकते हैं। देखिए, मंदिर के पंडित जी से भी हम बात करेंगे और आज के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे पूजा विधि विधान रहने वाला है? सर, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पूजा विधि विधान रहेगा? प्रातः काल का जो मुहूर्त है शारदीय नवरात्रों का, वो 6:30 से 8:15 के मध्य था, 8:47 तक है। बाकी अगला मुहूर्त जो है ना 11:15 बजे से लेके 12:47 तक रहेगा। उसके बाद में लाभ अमृत बेला 3 बजे तक रहेगा। सुबह का मुहूर्त तो निकल गया, अब उसके बाद का जो मुहूर्त है ना वो 11:15 बजे से 12:47 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, ये भी बहुत शुद्ध रहता है और आनंद करता है। ये शारदीय नवरात्रे हैं। शारदीय नवरात्रे शैलपुत्री के नवरात्रे हैं। शैलपुत्री माता सदा मंद मंद मुस्कान से, मन से, क्रम से, वचन से, नियम से जो नवरात्रि करता है, मातृश्री की आराधना करता है, उसको पूर्ण फल प्रदान करने वाली मातृश्री है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मनुष्य के तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि होती है, घर में खुशहाली होती है, सभी प्रकार के मनोइच्छा परिपूर्ण होती है, दुष्टों का दमन होता है, संसार में बल मिलता है, सैनिकों को बल मिलता है, उत्पत्ति बढ़िया होती है, संसार में सभी संतानें जो पैदा होती है नवरात्रि करने से, भक्ति बढ़ने से, पूर्ण रूप से मन और तन से शुद्ध आत्माएं आती है जो भगवान की भक्ति करती है और संसार को अच्छी तरह चलाती है। बिल्कुल महिमा, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ कोटा से सीधे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कहते हैं कि महिषासुर ने पूरे देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और तब देवता लोग त्रिदेव के पास गए और तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक आकृति बनाई और उसमें सभी देवताओं ने अपनी शक्ति डाली और उस शक्ति, जब आकृति में शक्ति गई तो वहां से दुर्गा जी की मूर्ति एक स्थापित हुई और वहां से दुर्गा जी का जन्म हुआ। यानी कि एक स्रोत है, एक शक्ति, एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है दुर्गा जी का। तो 9 दिन में आसपास के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब हट जाती हैं। इस तरह की चीजें, क्या लोगों से आप बात करिए कि उनको ये जो 9 दिन में है, ये अलग वातावरण और दिनों से कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम दर्शन करवाना चाहेंगे और इन सब के साथ में निश्चित तौर पर ये जो जवाब है वो भी श्रीकुलम शक्तिपीठ की जो पीठाधीश्वर है माता रानी नीति अंबा से लेंगे कि निश्चित तौर पर इन 9 दिन की जो महिमा है अपने आप में बहुत खास होती है। 9 दिन विशेष देवी का जो अनुष्ठान है वो किया जाता है। शक्ति स्वरूपा देवी जो है, इसने कई जो असुर है उनका संहार जो है वो किया। असुरों का जो आतंक था उसको पूरी तरह से मिटाया। असुर देवताओं के लिए निश्चित तौर पर कई बार हमने देखा कि असुर चुनौती बने और असुरों का जो विध्वंस है देवी माता के अलग अलग स्वरूपों ने अवतरित होकर के किया। और निश्चित तौर पर जब नवरात्रा के 9 दिन होते हैं तो इन 9 के 9 दिनों में देवी की जो अलग अलग विधान है, 9 दिनों की अलग अलग मान्यता है और इसी के साथ में
कुछ उसी तरह से देवी के 9 स्वरूप की जो पूजा है वो 9 दिन तक की जाती है। श्रीकुलम शक्तिपीठ की जो पीठाधीश्वर है माताजी नीति अम्बा, उनसे बात करने के साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि ये 9 दिन का जो विधान होता है उसमें जब देवी ने अवतरण लिया था महिषासुर के आतंक से, जब पूरे देवता परेशान थे, और इसके बीच में वो जो पूरे 9 दिन के देवी के 9 स्वरूप हैं उनके बारे में बताएं। ये वाला जो शरदीय नवरात्रा है इसमें सबसे पहले हम माता शैलपुत्री की कुमारी कन्या के रूप में पूजा करते हैं, जो बिल्कुल 3 से 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं। उसके बाद हम 13 साल की कन्या की पूजा करते हैं शैलपुत्री। उसके बाद बाला, ऐसे 9 देवियों की 9 दिनों में विशेष पूजाएं करते हैं। एंड में जो दुर्गा पूर्ण रूप से महाशक्ति के रूप में होती है, 9वें दिन उनकी पूजा करके 10वीं वाले दिन भगवान राम ने जो रावण रूपी राक्षस था उसका शक्ति जो उनको दिया था, शक्ति अस्त्र दिया था भगवान वशिष्ठ ने, उस शक्ति अस्त्र से वो भगवान राम उसका रावण का संहार करते हैं। मणिपुर चक्र, मतलब मणिपुर चक्र नाभि होती है, नाभि में शक्ति का वास होता है। भगवान राम ने रावण का नाभि का ही भेदन किया था। तो एक रूप से शरदीय नवरात्रा भगवान राम की स्मृति में बहुत मनाया जाता है। उन्होंने 9 दिन शक्ति की उपासना करके रावण रूपी राक्षस से पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कराया था और सारे देवी देवताओं को, माँ सीता को मुक्त कराया था, शक्ति को मुक्त कराया था। तो महत्वपूर्ण तो शक्ति की उपासना का जो 9 दिन का महत्व है वो भगवान राम की उपासना के सानिध्य में ही चलता है। निश्चित तौर पर जो देवी है उसे शक्ति स्वरूपा माना जाता है और उसके पीछे तर्क भी यही है। देवी के 9 रूप हैं, सबकी मान्यता अलग है और सबका जो आशीर्वाद है वो भी अलग है। 9 रूप में ये कि जो शक्ति की उपासना है धीरे शक्ति एक साथ स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि यदि शक्ति को हम एक साथ प्रकट करेंगे तो विध्वंसात्मक रूप में हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए हम 9 रातों का महत्व बताया। धीरे जब धीरे जैसे कहते हैं भोजन हम एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ करेंगे तो हम वमन कर देंगे। इसी प्रकार शक्ति की उपासना हम धीरे करते हैं, जो हमें धीरे आत्मसात होती है और 9वें दिन पूर्ण रूप से दुर्गा महाशक्ति के रूप में प्रकट होके सबका मंगल करती है, सबका मनोकामना। हिमांशु, मैं अलग अलग रूपों का वर्णन जो आपके द्वारा किया गया है वो वाकई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम अशोक के पास सीधे रुक कर लेते हैं, श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं। अशोक, कहा जाता है कि भगवान शिव ने मां दुर्गा को त्रिशूल दिए, अगर हम बात करें विष्णु जी ने तो चक्र दिए, अगर हम बात करें उनकी अलग अलग देवताओं ने अलग अलग चीजें माता को दी और तब जाके माता के एक भव्य रूप सामने आया जो महिषासुर के लिए वो तैयार हुई। इसलिए माता के जो अलग अलग उनके हाथों में जो वो पकड़ी रहती हैं अस्त्र और शस्त्र, उनके क्या महत्व है, अगर आपके पास पंडित जी हैं उनको भी बताइए। और साथ ही माता शेर की ही सवारी क्यों करती हैं, क्योंकि जिस तरह महिमा में बता रही थी कि इस बार माता गज पे सवार होकर आएंगी, तो गज पे सवार होने का वर्णन किस तरह किया जा सकता है, उसका क्या महत्व है अशोक? बिल्कुल आयुषी, हम इस बात का जो प्रश्न का उत्तर है हम यहाँ के पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, जैसा कि महिषासुर का वध कर माता रानी ने देवताओं को एक बार दोबारा से लोक पर राज स्थापित करवाया है, तो ऐसा क्यों माना जाता है कि माता रानी केवल शेर पे ही सवार होकर आती है? माता रानी शेर पर सवार होकर आती हैं। माँ भगवती सभी भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जब भक्तों पे कष्ट हुआ है माँ भगवती ने आके निवारा है। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया और सारे देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश से जब प्रार्थना किया तो इन सभी के तेज से माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने मिलकर के एक एक अस्त्र दिया। तो जैसे पर्वतराज हिमालय ने माता रानी को शेर भेंट किया और माँ भगवती शेर पर आती है और दुष्टों का संहार करती है और धर्म की स्थापना करती है। ये माता का शेर वाहन है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माता रानी धर्म की स्थापना करती है, तो ऐसे में माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए हर
साल में 2 बार यूं कहें कि नवरात्रों का आगमन होता है। नवरात्रों के आगमन के दौरान माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा दिखा रहा हूँ, आप ये देख पाइए दुर्गा मंदिर में अल सुबह से माता रानी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, महिमा, हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, माता के भव्य दर्शन कराने के लिए, और स्टूडियो में बैठ के आपने हम सबको भी दर्शन कराए और दर्शकों को भी पढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी